टॉपिक आएगा प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस प्रोनाउंस और हिंदी में कहीं प्रोनाउंस को कहते हैं सेंटेंस। अब प्रोनाउन के यूजेस कैसे होते हैं, इनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर आएंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखेंगे इसके नीचे हम लोग। प्रोनाउंस का जिक्र करें तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो एज अ सब्जेक्ट होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो एज अ ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे होते हैं इंडेफिनिट, पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे हमारे पास और कई होते हैं, पॉजेसिव होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब ये हुआ कि वो मालिकाना ओनरशिप। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। पॉजेसिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ज़्यादा ये रहते हैं पूरे पूरे। पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, पहली बात तो ये है कि प्रोनाउन चीज़ क्या होती है, तो हम कहते हैं सर्वनाम। किसी भी नाम को जब हम रिप्लेस करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। नाम को रिप्लेस करना, राहुल को रिप्लेस किया, अंजलि को रिप्लेस किया, अक्षय को रिप्लेस किया, जैसे आई हेट बर्गर, ठीक है जी। और बर्गर इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, तो बर्गर 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 बार बार नहीं कहता रहूँगा, गाय 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 बार बार नहीं कहता रहूँगा, उसको प्रोनाउन के तौर पर उसको रिप्लेस कर दूंगा। शुद्ध भाषा में पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, तो हमने कल कहा था आई होता है, यू होता है, ही, शी, इट, दे, हु, ये सारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट।
सब। I भी सब्जेक्ट होता है, you भी सब्जेक्ट होता है, he भी सब्जेक्ट होता है, she भी सब्जेक्ट होता है, it भी, they भी और who, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? I का बन जाता है me, me हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। you का बन जाता है you, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। he का बन जाता है him, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। she का बन जाता है her, it का बन जाता है it, they का बन जाता है them और who का बन जाता है whom। तो सिंपल सी कहानी ये है कि I क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट, me होता है ऑब्जेक्ट, you सब्जेक्ट, you ही ऑब्जेक्ट, he, she, it, they, who ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन him, her, it, them, whom ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेट करना किसी चीज को, रिलेट करना एग्जांपल के तौर पे इसके सेंटेंसेस दूंगा आपको मैं रिलेट कैसे होते हैं, लेकिन हु जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं इस वर्जन में लूंगा, ही जो है या हु जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और ये गया हु है क्या? सब्जेक्टिव था। हु जो था वो सब्जेक्ट था, पर उसका यूज रिलेट करने के लिए आता है। माने किसी लड़के का नाम लिखा है, किसी लड़की का नाम लिखा है, उससे रिलेशन रखने के लिए द बॉय हु, द बॉय हु। तो बॉय को, बॉय क्या है? बॉय का नाउन है, उसको रिलेट करने के लिए कि वही लड़का जिसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसको हु में लिखते हैं हम लोग। ऐसे ही हु यूज होता है लिविंग के साथ में, लिविंग चीजों के साथ में, कोई जो जिंदा चीज है हम सब कहते हैं हु। ऐसे ही दैट, THAT, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और which तो who, that और which ये तीनों के तीनों क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव माने कि इनका रिश्ता जो होगा वो रिलेट करेगा किसी से, किसी को किसी के बारे में बात करेंगे ये। who होता है लिविंग चीजों के लिए और that और which होता है नॉन लिविंग के लिए। वो चीजें जो जिंदा नहीं है या वो चीजें लिविंग में नहीं आती हैं, उसमें हम who, that और which का यूज करते हैं। तो who, that and which। who यूज होता है लिविंग के लिए और that और which होता है नॉन लिविंग के लिए। तो that, which और who क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे हम इनडेफिनेट पे आए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, जो चीजें काम करती हैं उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट। तो I, you, he, she, it, they, who ये सारे क्या है? सब्जेक्ट। me, you, him, her, it, them, who सारे क्या है? रिलेटिव मतलब तो रिलेट करता है, संबंध किसी से रखता है। वो लड़का जिसके यहाँ, वो लड़का हो, वो लड़का जो हो, वो लड़का जिसके यहाँ हो। इनडेफिनेट में वो चीजें, वो शब्द जो है तो प्रोनाउन, पर वो बताते ही नहीं है कि बात किसकी हो रही है, उसे कहते हैं इनडेफिनेट। जैसे मैं ईच कहूंगा कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, मैं एवरी कहूंगा कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, मैं एवरीथिंग कहूं मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, एवरीवन कहूं, एवरीबॉडी कहूं, एवरीवेयर कहूं, नथिंग, nobody, nowhere, no one। कि नहीं जी? ऐसे ही मैं बात करूं समथिंग, someone, somebody, somewhere। ऐसे ही मैं whatever, whoever, few, many, little सारे क्या होते हैं? इन सारों के सारों का यूज होता है ये शो करने के लिए, तो होता ही नहीं है। आपसे पूछे ईच कौन सी प्रोनाउन है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट माने जो डेफिनेट नहीं होती है। इन होता है नेगेटिव प्रीफिक्स,
और डेफिनेट माने जो शॉर्ट, तो इनडेफिनेट माने जो शॉर्ट नहीं है। ईच है, एवरी है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, एवरीवेयर है, नथिंग है, नोबडी है, नोवेयर है, नो वन है, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, व्हाटएवर, हूएवर, फ्यू, मैनी, लिटिल, सारे कहेंगे सब प्रोनाउन है। कौन सी वाली? इंडेफिनिट। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना माने इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब क्या होता है? इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव माने इशारा, इशारा, इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन करना माने इशारा देना। सो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है इशारा, और इशारा कैसे होता है? कोई कहे दिस इज अ कार, दिस इशारा करना पड़ेगा, दिस इज अ कार। दैट, these, those, here, there. So this, that, these, those, here and there, ये सारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपसे सवाल सीधा पूछा जाएगा ये कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं, या फिर इशारों की बात चीजें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? आप ये अंडरस्टैंड करना कि किन किन प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता यूं है कि अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो ये कि कोई ऐसी चीज जो होती एक ही है, माने बहुत सारी चीजों को एक ही ग्रुप में कह देने वाली चीज कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट माने एक शब्द है लेकिन बहुत सारों के बारे में कह देती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक चीज कहती बहुत के बारे में है, जैसे ईच, ईदर माने आइडर और नाइदर। सो ईच, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बोले तो ईच, ईदर, नीदर कहती है दो के बारे में बात, ये बहुत के बारे में बात कहती है, वो सिंगल वर्जन में कह जाती है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप ईदर और नीदर भी लिखेंगे कि ये भी इंडेफिनिट है, पता नहीं चलता इसके बारे में क्या है। तो ईदर, नीदर क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच, ईदर, नीदर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव के ऊपर आए तो रिफ्लेक्सिव चीजें क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट करना, जो काम कर रहा है काम भी उसके ऊपर हो रहा है। मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं, काम भी मुझ पे हो गया। आई कट माई सेल्फ, तो मैं काम कर रहा हूं और अपने ऊपर ही कर दे रहा हूं, तो कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। माने कोई चीज अपने ऊपर आ जाती है, रिफ्लेक्सिव कहते हैं उसको। जैसे माई सेल्फ, herself, himself, itself, myself, herself, himself, itself, yourself, ourselves, themselves, he का him, she का her, it का it, yourself हो गया। So I का myself, yourself, himself, herself, itself, theirself, theirself, theirselves। तो myself, herself, itself, himself, herself, yourself, ourselves, themselves, theirself सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि आप जब ये बात कहेंगे कि कोई काम हो रहा है तो वो काम उस पे ही हो रहा है जो काम परफॉर्म करता है, वही जो काम करता है उसी पे काम होता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सवाल पूछेगा माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ, ये प्रोनाउन कौन से हैं? कौन सा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे आता है लास्ट क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है मालिक। पॉजेसिव माने मालिक या ऑनर। मालिक कहो या कहो इसको ऑनर, उसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। सो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो आई का बनता है माई, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट्स,
दे का बनता है देयर, होगा बनता है क्वेश्चन मार्क, whose। So my, your, his, her, its, their, whose, ये सारे क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव माने मालिकाना। एग्जांपल में इसको यूज करते ही आप किसी इंसान को ऑनरशिप में लाओगे, मालिकाना हक में। कैसे? माय कार, मेरी कार है, मालिक हूँ उसका। योर कार, तुम मालिक हो, तुम्हारी कार है। हिज कार, उसकी कार है। हर कार, उसकी कार है। इट्स, इसकी है। देयर, उनकी है। हुज, किसकी है। तो मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं, या अंडरस्टैंड करना कि कितने हमारे पास ऊपर प्रोनाउंस हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 63 to 65 प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस पे बातें जब चली पड़ी हैं तो प्रोनाउन के और भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए। इसके बाद आपको कोई प्रोनाउन बचे ना पेपर में आने के लिए, ये बता दो। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन आ गया एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब एक बात कहता हूं मैं, और वो है इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो आप ये अंडरस्टैंड करें साथ में कि यहाँ पे आ गया हमारे पास नाइन्थ बात क्या है? तो नाइन्थ है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसके ऊपर आते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आप ये देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज के लिए यूज होने वाली चीज। पर्सनल के लिए कि मैं हूं तो अपने लिए मैं आई यूज करूंगा, मेरा पर्सनल है। आप हो तो आप मेरे लिए यूज करोगे, पर्सनल किसी के लिए है। लेकिन इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो वो होता है इट। जैसे एग्जांपल का आपको मैं एग्जांपल है इट हर्ट्स, इट रेन्स। तो इट हर्ट्स, इट रेन्स, ये जो दो सेंटेंसेस मैंने कहा, एक सेंटेंस नहीं, दो शब्द सिर्फ। इट हर्ट्स, इट रेन्स, क्या हर्ट्स? इट हर्ट्स। इट क्या? इट हर्ट्स माने हर्ट, हर्ट्स, सच्चाई ये है। इट हर्ट्स माने बुरा मत बोला करो यार, इट हर्ट्स। इट हर्ट्स माने जो बोल रहा है वो हर्ट करता है, जो कर रहा है वो हर्ट करता है। तो हमें नहीं पता कि ये बोलने के बारे में इट लगा रहा है, करने के बारे में इट लगा रहा है, कि हर्ट के बारे में इट लगा रहा है। देन रेन्स, बारिश हो रही है। रेन्स क्या होगा? रेन्स माने गिरना हुआ चीज, बारिश। तो क्या बारिश हो रही है? तो इट मतलब रेन, लेकिन हमें बता नहीं रहा कि रेन का जिक्र यहाँ पे है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं जी, इट हर्ट्स। इट हर्ट्स में क्या हर्ट्स? जैसे हम बोलते हैं कि यार प्लीज ऐसा मत बोल यार, इट हर्ट्स। इट हर्ट्स माने कि तू जो बोल रहा है वो हर्ट कर रहा है, तू जो कर रहा है वो हर्ट कर रहा है, या मेरा दिल हर्ट कर रहा है। क्या चीजें हैं वो नहीं पता चल रहा है। इसलिए जब भी इट का यूज आता है तो वो उसे कहते हैं हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल माने इट का यूज जो होता है वो किसी पर्सन के लिए नहीं करते हैं हम लोग। इट एक न्यूट्रल चीज है, कोई भी, वी हैव नो इंफॉर्मेशन, दैट्स द रीजन क्या होता है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो इम्पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गया, पोजेसिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सब हो गया। ये इंडेफिनिट भी हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी लगभग हो गए। हाँ, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बचा हुआ है, एक और लेते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन जरा ये बातें भी हो जाए तो अच्छी नहीं, जब खत्म ही हो गया तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, RESIPROCAL, रेसिप्रोकल। अब बात हमारे रेसिप्रोकल क्या होता है? आप अंडरस्टैंड करना, ये जो ईच अदर होता है, ईच अदर और वन अनदर, इनके वो यूज है।
ईच अदर और वन अनदर जो होता है कुछ यूज है ईच अदर और वन अनदर के। ईच अदर का यूज होता है जब लोग होते हैं दो से ज्यादा के लिए यूज होता है वन अदर। ईच अदर का यूज होता है जब लोग क्या होते हैं दो लोगों के लिए यूज होता है ईच अदर, लेकिन दो से ज्यादा के लिए यूज होता है वन अनदर। तो दो से ज्यादा के लिए वन अदर और दो लोगों के लिए ईच अदर, और दोनों है कि ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोजिट है। रेसिप्रोक करना माने वन अपॉन अदर, वन अदर, एक दूसरे के यहाँ वहां होना। तो अनदर, अदर, उल्टा, अपोजिट, ये क्या है ईच अदर। ईच अदर और वन अनदर से कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ईच एंड वन, each and other are subject, each and one are subject, each and one are subjects, while other and anothers are object. Each and one are subjects, and other and anothers are object. But each other and one another, but each other and one another makes reciprocal pronoun. Makes reciprocal pronoun. तो लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं मैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, मालिकाना, ऑनरशिप। आई, यू, ही, शी, इट, दे, हुई क्या है पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। मी, यू, हिम, हर, इट, देम, हुई क्या है एज अ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु, दैट, विच, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है इट, हर्ट्स, इट। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है ईच, एवरी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, नो वन, समबडी, समथिंग, समवन, समवेयर, व्हाटएवर, हूएवर, मैनी, फ्यू, लिटिल, ईदर, नीदर, सारे क्या है इंडेफिनिट है। दिस, दैट, दीज, दोज, हियर एंड देयर, जो इशारे करते हैं यहाँ वहाँ, सारे क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है ईच, ईदर, नीदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच और वन होते हैं सब्जेक्ट और अदर अनदर होते हैं ऑब्जेक्ट। तो ईच और अदर सब्जेक्ट हैं, अनदर और अदर जो है वो ऑब्जेक्ट है, दोनों मिल जाते हैं तो बनाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और लास्ट क्या है रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ, सारे क्या है अरे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। यहाँ फिनिश करेंगे पूरे सेशन को हम लोग। आप रिवाइज करें विद इन 2 और 3 मिनट, आपको मैं एक सीधा कंटेंट करने को दूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या है। 10 प्रोनाउन लिखने को दूंगा, इसके बाद आपको मैं जहाँ मुझे बताएंगे कि भाई इसका